हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं ऑफ क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो हम सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसे नेचर से उत्पत्ति हुई है। नेचर मतलब होता है प्राकृतिक, यानी जो मानव जीवन में सबसे पहला जीवन हुआ तब प्राकृतिक संख्या का आविष्कार हुआ। यानी जो हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो हम इस चीज़ को गिनती यानी गणना करके बताते हैं, वो सब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी अनंत। और पूर्ण संख्या, जब जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया तो शून्य आ गया, तो शून्य जब प्राकृतिक संख्या मिल गया तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। तो पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट अनंत तक चलती हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है अनंत, यानी कोई भी अनंत हो सकती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब इसके बाद आते हैं इवन नंबर। इसे सम संख्या हिंदी में कहते हैं तथा इंग्लिश में इवन नंबर भी बोलते हैं। वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। अब आते हैं विषम संख्याएं। इसे इंग्लिश में ओड नंबर भी कहते हैं। ओड नंबर जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 से नहीं विभाज्य और 3 भी नहीं विभाज्य, 5 भी नहीं विभाज्य, इसलिए ये विषम संख्याएं हैं सभी। 1 3 5 7 9 11 13। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने खुद के और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य है, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ये 4 है, 4 जो है 4 से विभाज्य, 1 से विभाज्य, और 4 1 के अतिरिक्त 2 से भी डिवाइड है, इसलिए ये भाज्य संख्या कहलाती है। यदि 4 से डिवाइड हो जाता और 1 से डिवाइड हो जाता और 2 से न डिवाइड होता तो ये अभाज्य संख्या कहलाती, अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आ जाती। लेकिन ये 2 से भी विभाज्य है, यानी 4 के और 1 के अतिरिक्त 2 से भी विभाज्य है। यानी खुद का मतलब जो संख्या है वो खुद की संख्या से विभाज्य हो जाती है और 1 से विभाज्य हो जाती है। जैसे 8, एग्जाम्पल लेते हैं 8। क्यों 8 से भी विभाज्य है और 1 से भी विभाज्य है, लेकिन ये 4 से भी विभाज्य और 2 से भी विभाज्य है, इसलिए 8 2 से डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। यानी भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, यानी कट जाएं पूर्णतः, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वो भाज्य संख्या के अब पूरा उल्टा होती है, यानी अपोजिट होती हैं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद की संख्या से तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से ना कटे, यानी इसमें है कि अन्य संख्या से कट जाए और इसमें है कि अन्य संख्या से ना काटे। जैसे 2 3 5 7 11 13, क्योंकि 2 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, इसलिए अभाज्य संख्या है और किसी अन्य संख्या से नहीं डिवाइड है। जैसे 11 को हम 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसमें 9 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 से भी कर सकते, 3 से डिवाइड होने के कारण ये भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ गया। अब आते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, यानी वो संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0, यानी हम ये ऊपर का अंश होता है नीचे का हर, लेकिन अंश कोई भी हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या वो संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जैसे √3 और √5, ये सब नहीं लिखी जा सकती हैं। अब आता है पूर्णांक यानी सभी माइनस संख्याएं और तथा 0 और सभी प्लस की संख्याएं और 0, यानी सभी माइनस की संख्या और सभी प्लस की संख्याएं और प्लस 0, ये सभी मिलाकर पूर्णांक का निर्माण करते हैं। हम इसलिए इस नंबर के बारे में आपको बताया है, क्योंकि इसका प्रयोग आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनका प्रयोग आगे होगा।
तो अगले पार्ट में हम यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का यूज देखेंगे तथा कैसे इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं ये भी देखेंगे। सो थैंक्स।